Hello guys, welcome to my channel mycollege.com. I am Arun Shukla. I'm a career counselor. I do domestic admissions and abroad admissions as well. This video is all about spot round counseling of GTS IPU Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi. तो हम जानते हैं कि इनकी स्पॉट राउंड काउंसलिंग की अपडेट कल आ चुकी है 25 अगस्त। इनकी अगर मैं डेट्स की बात करूँ, इम्पोर्टेंट डेट्स, सो द इम्पोर्टेंट डेट्स आर 26 अगस्त टू 28 अगस्त। इन 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपने फ़ीस पे नहीं किया है, एप्लीकेशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, काउंसलिंग फ़ीस और स्पॉट राउंड की फ़ीस, तो आप ये तीनों पे कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन 3 दिन में ही होंगे। आपकी चॉइस फिलिंग भी इन 3 दिन में ही होगी। सो दिस 26th of August to 28th of August, this is the important dates. After that 29th of August को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आईपी यूनिवर्सिटी ने ये अपडेट दिया है कि 29th of August को आपका स्पॉट राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि कौन सा बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि लास्ट ईयर तक जीजीएस आईक्यू के जो स्पॉट राउंड होती थी उसमें कुछ बच्चे एलिजिबल नहीं होते थे। जिन बच्चों को सीट मिल जाती थी, जिन बच्चों को राउंड 1, 2, 3 किसी भी राउंड में सीट मिली हो, बच्चों ने फीस पे किया हो और रिपोर्टिंग कर दी हो, वो बच्चे एलिजिबल नहीं थे। जिन बच्चों ने फीस भी पे कर दिया हो, फ्रीज कर दिया है, वो बच्चे भी एलिजिबल नहीं थे पिछले साल तक। बट इस साल आईपी यूनिवर्सिटी ने कुछ अपडेट्स किए हैं, तो इस बार सारे बच्चे एलिजिबल हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्लियर एलिजिबिलिटी की बात करूं, तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये आती है कि जिन बच्चों ने राउंड 7, 2, 3 इसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें अगर उन्होंने सीट फ्रीज करी है और फीस पे कर चुके हैं, कॉलेज रिपोर्ट कर चुके हैं, वो बच्चे भी इस स्पॉट राउंड में पार्ट ले सकते हैं। सेकंड, अगर कोई बच्चा राउंड 1, 2, 3 में सीट मिली उसको, उसने फीस पे किया बट रिपोर्ट नहीं कर पाया, कॉलेज को रिपोर्टिंग नहीं हो पाई उन बच्चों की, वो भी एलिजिबल है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने सीट मिली, जिन बच्चों को, बट वो उन्होंने फीस पे नहीं किया, वो भी इसमें पार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को सीट मिली, फीस पे किया, विड्रॉल कर दिया, तो वो भी बच्चे इसमें पार्ट ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा, हमने इम्पोर्टेंट डेट्स देखे, हमने एलिजिबिलिटी देखी, कौन कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हम कोटास की बात कर लेते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है कि आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में बहुत सारे कोटेज होते हैं। पहला कोटा तो यही होता है आपका इनसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली। फिर आपका आता है ईडब्ल्यूएस कोटा, फिर आता है आपका डिफेंस कोटा, फिर आपका हैंडीकैप कोटा। बहुत सारे कोटेज होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो जनरल काउंसलिंग थी, जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की काउंसलिंग थी, उसमें कितने कोटे लगे थे, क्या स्पॉट राउंड में वो कोटास फिर से लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनसाइड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली की, तो ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में ये कोटा ख़त्म हो जाता है। काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया रैंक पे होती है, कोई इनसाइड दिल्ली नहीं, कोई आउटसाइड दिल्ली नहीं। जो काउंसलिंग होती है वो आपकी जनरल रैंक पे होती है। दूसरा, आपकी जो डिफेंस कोटा है, आपका जो फिजिकल हैंडीकैप कोटा है, जो आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है, वो आपका इसमें वैलिड रहता है। इसमें आप क्लियर देख सकते हो हमारी स्क्रीन पे, ये आप स्टेटमेंट देख सकते हो। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एंटाइटल्ड डॉक्यूमेंट्स टू क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु हैव पेड काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस, दैट इज SC, ST, OBC, KM, PWD, डिफेंस, जैन, सिख, EWS,
Muslim. SC category, ST category, OBC category, Kashmiri immigrants, EWD, डिफेंस कोटा, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, EWS कोटा और मुस्लिम माइनॉरिटी। तो इन कैटेगरीज में अगर आप आते हो तो आप स्पॉट राउंड में अपनी कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, वो आपकी वेरीफाई होके उस कैटेगरी की आप बेनिफिट स्पॉट राउंड काउंसलिंग में ले सकते हो। अगर हम बात करें लास्ट डेट की रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, तो आईपी यूनिवर्सिटी ने कुछ अपडेट्स दिए हैं कि रिजल्ट 29 ऑफ सितंबर को 29 ऑफ अगस्त को आ रहा है। उसके बाद आपको फीस पे करने की लास्ट डेट, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लास्ट डेट, आपकी पेमेंट रिसीट डाउनलोड करने की लास्ट डेट, ये सब कुछ आपका 2 ऑफ सितंबर तक रहेगा। इसके बाद आपकी रिपोर्टिंग, आपकी जो इंस्टीट्यूट जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्टिंग करने की लास्ट डेट 2 ऑफ सितंबर है और विड्रॉल करने की भी लास्ट डेट 2 ऑफ सितंबर है। So 2 of September is also an important date in IEP spot round counseling updates, तो ये भी आप ध्यान रखना। So let's conclude कि हमने क्या बात किया। हमने सबसे पहले important dates बात किया कि 26 अगस्त टू 28 ऑफ अगस्त आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन, आप अपनी चॉइस फिलिंग, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ इन 3 दिन में होगा। फिर आपकी रिजल्ट 29 ऑफ अगस्त को आ जाएगी। रिजल्ट आने के बाद आपको 29 ऑफ अगस्त से लेकर 2 ऑफ सितंबर तक का टाइम मिलेगा। इसमें आप फीस पे कर सकते हो, आप अपनी अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रिसीट ये सारी डाउनलोड कर सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो कॉलेज में और आप विड्रॉल कर सकते हो इफ यू विश 2 ऑफ सितंबर तक। दिस इज द लास्ट डे। सेकेंड थिंग इज कोटास। हमने बात करी कि कौन कौन से कोटास लगेंगे। तो हमने बात किया इनसाइड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली, ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। स्पॉट राउंड काउंसलिंग में ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है और जो डिफेंस कोटा, PWD कोटा, कश्मीरी इमिग्रेंट कोटा, आपकी EWS कोटा, SC ST OBC कोटा, माइनॉरिटीज़ जितने भी हैं, जैन, सिख, मुस्लिम माइनॉरिटी, ये सारे कोटास स्पॉट राउंड में भी लगेंगे। सो हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच एंड you can just reach me out if you want personalized counseling for any of these like domestic admissions or abroad admissions। IB की यूनिवर्सिटी की अगर आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की बात करें तो अगर आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा मेरे नाम पे, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, यू कैन जस्ट रीच मी आउट। दी लिंक्स, दी नंबर, माई कॉन्टैक्ट नंबर, माई email is in the description. You can just ping me anytime. And you can also go through our website www.mycollege.com. Thank you so much. Bye bye. Take care.